हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर हम एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी तरीके के नोटिफिकेशन और जॉब से रिलेटेड सभी तरीके के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ यूजीसी द्वारा रिलीज़ किए गए सभी इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले एक स्कॉलरशिप के बारे में, जिसमें यूजीसी ने एक स्कॉलरशिप स्कीम रिलीज़ किया है, जिसमें चयन होने पर लड़कियों को मिलेगा 36,000 प्लस के करीब में स्कॉलरशिप। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि इस स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन को कैसे फ़िलअप करना है और इसको फ़िलअप करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और साथ ही साथ इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। गाइज़, ये जो स्कॉलरशिप की स्कीम आई हुई है ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ लड़कियों के लिए है, जिसका नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है यूजीसी पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। यानी जो बच्ची अपने माता पिता की सिंगल गर्ल होगी यानी इकलौती बेटी होगी, उनको ही ये स्कॉलरशिप यूजीसी द्वारा दिया जाएगा। इसमें जो प्रति माह की जो स्कॉलरशिप राशि है वो 3100 रुपये है, और जिसमें यूजीसी आपको ये स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के परफॉर्मेंस के हिसाब से यानी मेरिट के हिसाब से ये स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलने वाली है। जिसमें ऑल इंडिया लेवल पर जो बालिकाएं सिंगल हैं, अपने माता पिता की सिंगल चाइल्ड हैं, वो इस स्कॉलरशिप को पा सकती है। इसमें किसी जाति वर्ग की कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, यानी प्रत्येक जाति वर्ग के बच्चियां या बालिकाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं। इस स्कॉलरशिप का जो नाम है वो पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप फॉर सिंगल चाइल्ड रखा गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप जो है वो प्रतिमाह आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें 3100 रुपये ये धनराशि रखी गई है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में वही छात्राएं स्कॉलरशिप पाने के हकदार होंगे जो फर्स्ट ईयर में कम से कम 55% अंक यानी नंबर लाएंगे। यानी कि आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में 55% अंक लाएंगे तभी आप लोगों को सेकेंड ईयर में ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यहाँ पर गाइस हम इनके पात्रता पर भी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि यूजीसी किन छात्राओं को ये स्कॉलरशिप देने की योजना बना रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यूजीसी ने यहाँ पर मेंशन किया है कि इस साल अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और पोस्ट ग्रेजुएशन में रेगुलर कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो वो सिंगल चाइल्ड इसमें अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद इस आवेदन में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अपने माता पिता के एकमात्र संतान यानी सिंगल चाइल्ड हैं, यानी उनका न कोई भाई हो न कोई बहन हो, वो अपने माता पिता के सिर्फ अकेली बेटी हो। उसके बाद यहाँ पर यूजीसी ने इतना मेंशन कर दिया है, एक चीज़ जो है कि इसको बढ़ा दिया है कि जिसमें अगर आपकी कोई जुड़वा बेटी या जुड़वा बहन है तो आप दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। जुड़वा में यदि एक बालक और एक बालिका होते हैं तो इस स्थिति में बालिका जो है वो इस फॉर्म में पात्र मानी जाएंगी। यानी कि अगर आप लोग जुड़वा हैं और जुड़वा में एक बेटा और एक बेटी है तो जो बेटी रहेगी वो इस फॉर्म में अप्लीकेशन कर सकती है, उसे सिंगल चाइल्ड ही माना जाएगा। और अगर आपके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है जो अलग अलग समय में पैदा हुए हों तो बेटी इस स्कॉलरशिप के लिए योग्य नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को यूजीसी ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि अगर आपका कोई भाई है जो आपसे छोटा या बड़ा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पर चयन प्रक्रिया के ऊपर भी अगर बात कर ले तो ये जो आपका आवेदन है, आवेदन करने के बाद तमाम दस्तावेज जो है वो कॉलेज तथा यूजीसी अपने स्तर पर इसकी जांच करेगा। आवेदनों के स्टॉल की संख्या के आधार पर फैसला लिया जाएगा कितने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देनी है। अभी यूजीसी ने ये डिसाइड नहीं किया है कि कितने छात्राओं को ये स्कॉलरशिप देनी है। वो आवेदन के स्टॉल को यानी आवेदन की संख्या को समझेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि कितने लोगों को ये स्कॉलरशिप देनी है। स्कॉलरशिप के लिए जो छात्राएं चुनी जाएंगी उनका नाम जो है वो यूजीसी की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जो छात्राएं इस स्कॉलरशिप के लिए चुनी जाएंगी, जिनका सिलेक्शन इस स्कॉलरशिप के लिए किया जाएगा, उनका जो नाम है वो यूजीसी की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। वहाँ पर वो अपने नाम की लिस्ट को देख सकती हैं। वहाँ पर छात्राएं अपने नाम को देख सकती हैं कि वो पात्र हैं कि अपात्र हैं। तो ये चेक करने के लिए आप लोगों को यूजीसी की वेबसाइट पर हमेशा अपडेट रहना होगा। इसके बाद नॉन प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए 2 साल तक 3,100 रुपये दिए जाएंगे। यह जो स्कॉलरशिप है वो वर्ष में 10 महीने तक ही दिया जाएगा।
अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों के पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका खाता होना ज़रूरी है और ख़ाता ऐसा हो जहाँ पर पासबुक की फ़ोटोकॉपी आप लोगों को मेंशन करा देनी है। फिर आप अपने परिवार में अकेली हैं, इसका प्रूफ भी आप लोगों को लगाना है। बैचलर की मार्कशीट आप लोगों को साथ में मेंशन कर देनी है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में किस विषय में एडमिशन लिया है, इसके लिए कॉलेज द्वारा जारी किया गया दस्तावेज आपको मेंशन कर देना है। आपके प्रवेश पत्र की कॉपी इसके साथ आपको संलग्न कर देना है और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटो आप लोगों को लगानी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसी स्टूडेंट है जो 1 साल अपनी पीजी कंप्लीट करने के बाद दूसरे साल में किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई को वो बीच में ही छोड़ देती हैं, तो इसमें यूजीसी ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि अगर कोई छात्रा अगर कोई छात्रा अपने एजुकेशन को बीच में छोड़ देती है तो ये यूजीसी तय करेगा कि इन ऐसी छात्राओं से स्कॉलरशिप वापस ले लेना है या फिर स्कॉलरशिप को बंद कर देना है। या फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यूजीसी की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.ugc.ac.in/स्कीम। इस पे जाकर आप लोग अपने फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड की स्कीम के नीचे दिए गए सारे डिटेल और इन्फॉर्मेशन को क्लिक कर लें। यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद जो है अगला पेज जो है आपका ओपन हो जाएगा और वहाँ पर अप्लाई का बटन आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। वहाँ दर्शाए गए सारे निर्देश को आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में भर दीजिएगा। अप्लाई करते समय आप लोगों के पास सभी तरीके के दस्तावेज होने ज़रूरी हैं। मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया था कि आप लोगों को फॉर्म भरते समय इन सभी दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नए आवेदक हैं उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन भी इसी तरीके से किया जा सकता है। आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए इस वेबसाइट को लिख सकते हैं या फिर आप लोग इस वेबसाइट को याद कर लें। आप लोग इसी वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।